आज हम इस क्लास में बच्चों एक्सरसाइज 10.4 का सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बड़ी ध्यान से पढ़िए, समझिए कि इफ टू इक्वल कॉर्ड्स, एक एक सेंटेंस को समझने का कोशिश कीजिए। अगर सेंटेंस समझ में आ गया, वर्ड समझ में आ गया, तो फिगर भी ड्रॉ करना एकदम ईजी हो जाएगा। तो क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन कि इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, ध्यान दीजिए, क्या टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, किसी सर्कल पर या किसी सर्कल में यदि दो इक्वल कॉर्ड है, दो कितने कॉर्ड्स हैं, दो कॉर्ड्स हैं, और वो दोनों कैसे हैं, इक्वल्स हैं, इक्वल, टू इफ टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन ए सर्कल, क्या कर रहा है, सर्कल के अंदर ही इंटरसेक्ट हो रहा है। कोई सर्कल है, ध्यान दो फिगर पर, कोई सर्कल है, इसके अंदर ही क्या कोई दो इक्वल, एक मान लीजिए ये इक्वल कॉर्ड्स है, एक दूसरा क्या है, एक ये इक्वल कॉर्ड्स है। यानी इक्वल कॉर्ड्स का मतलब क्या है, जितना इस कॉर्ड का लेंथ उतना ही इस कॉर्ड का लेंथ। तो आप कहीं भी यहाँ पे ड्रॉ करोगे बच्चों तो लगभग ऐसा ही फिगर आएगा, सेम ही ऐसा ही फिगर आएगा, ऐसा ही जब इंटरसेक्ट होगा, जब टू इक्वल कॉर्ड को जब आप इंटरसेक्ट करेंगे तो ऐसा ही फिगर आएगा विद इन ए सर्कल। सो प्रूव दैट सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू कोरोस्पोंडिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कॉर्ड। इसका अर्थ समझिए, क्या कर रहा है कि प्रूफ आपको करना है क्या कि सेगमेंट ऑफ द वन कॉर्ड, ये देखो ये कॉर्ड है, सपोज कीजिए कि ये क्या है, ये ए बी और ये सी डी, ये दो कॉर्ड हो गया, ठीक। तो ये वन ए बी क्या हो गया, कॉर्ड हो गया, कॉर्ड के अंदर ये वाला एरिया क्या हो गया, ये सेगमेंट हो गया। तो वही कह रहे हैं सेगमेंट ऑफ द वन कॉर्ड आर इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट। इसका कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट क्या हो गया, ये, इसका कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट क्या हो गया, ये। तो ये बराबर होंगे। आपको प्रूफ क्या करना है, इसलिए पहले क्वेश्चन को समझिए। प्रूफ क्या करना है, ये दोनों कॉर्ड के जो सेगमेंट है, यानी कि क्या, अब देखिए दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे। तो मान लीजिए ये P पर इंटरसेक्ट कर रहा है, P पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये AP, देखिए क्या प्रूफ करना है कि AP ये बड़ा वाला सेगमेंट इस बड़े वाले सेगमेंट के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, ये A, मान लीजिए ये AP है या AB, ये P, तो ये AP बराबर होगा किसके, CP के। अब देखिए ये जो PB है, PB ध्यान दीजिए, ये जो PB यानी इस कॉर्ड के एक बड़ा वाला सेगमेंट ये, छोटा वाला सेगमेंट ये, तो बड़ा वाला बड़े वाले का इक्वल है, ये छोटा वाला छोटे वाले का इक्वल है, यानी ये PB किसके इक्वल होगा, PD के इक्वल होगा। यही आपको समझना है कि ये आपको प्रूफ करना है, इसमें इसमें आपको प्रूफ करना है, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। चलिए फिर से फ्रेश हम लोग फिगर बना लेते हैं। तो फिगर हमारा ये एक सर्कल है, सर्कल पर क्या है, एक सेगमेंट ये है, ये सेगमेंट है AB, दूसरा एक सेगमेंट है CD, और ये P पॉइंट पर क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। P पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग गिवन में लिख लेते हैं, गिवन में क्या सब हमारा दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन में ही दे दिया कि इफ टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल, तो क्या दे दिया, दो कॉर्ड, तो दो कॉर्ड कौन कौन है, AB एंड CD आर, क्या है, दोनों कॉर्ड है, तो AB एंड CD आर कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, सर्कल के क्या है, दोनों कॉर्ड है। कौन सा कॉर्ड, तो इक्वल कॉर्ड, AB एंड CD आर इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, किसी सर्कल के ये दोनों क्या है, इक्वल ऑफ ए सर्कल। हाँ, उसके बाद क्या लिखेंगे, विथ सेंटर O, जिसमें एक सेंटर होता ही है। तो चलिए ये हमारा दिया हुआ है, और
AB एंड CD क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट ए पॉइंट P। P पर इन दोनों कॉर्ड क्या है, P पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। चलिए तो हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है हमको कि AP, ध्यान दीजिए, AP इक्वल होगा किसके, PD के। ये लाइन इस लाइन के इक्वल होगा PD, एंड दूसरा कौन सा, ये PB, ये छोटा वाला सेगमेंट PB इक्वल टू क्या होगा, ये छोटा वाले के साथ CP। यही आपको प्रूफ करना है कि ये बड़ा वाला सेगमेंट इस बड़े वाले सेगमेंट के साथ, ये छोटा वाला सेगमेंट इस छोटे वाले सेगमेंट के इक्वल होगा। यही आपको प्रूफ करना है। और दिया क्या है कि दो कॉर्ड है वो इक्वल है और किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर, इतना आपको दिया हुआ है। तो बच्चों आपको याद होगा जब हमने इससे रिलेटेड जो थ्योरम पढ़े हैं तो हमने खास करके आपको बताया कि जहां भी देखिए कॉर्ड, मूल मंत्र है, रामबाण है, याद रख लीजिए कि जहां देखिए कॉर्ड क्या होगा, दो ही केस बनेगा। या तो उसके किसी पॉइंट से सेंटर को मिला दीजिए, रेडियस इक्वल हो जाएगा, या फिर अकॉर्डिंग टू देयर क्वेश्चंस सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालिए, सीधा सेंटर से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए। लाइन ड्रॉ करते ही आप जब भी परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होगा तो क्या होगा, वहां पर जहां पर मीट करेगा वहां 90 डिग्री का एंगल बनेगा। जहां देखिए कॉर्ड वहां वही हम यहाँ। अब देखिए हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर। तो क्या करेंगे इसके लिए, तो इसके लिए सबसे पहले अब हम क्या लिखेंगे, तो क्या करना होगा, कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा। तो चलिए आइए कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे कि ये सेंटर है। और ध्यान दीजिए ये सेंटर से हम क्या करेंगे, इस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये क्या है, ओ सेंटर है, क्या है, ओ सेंटर है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ड्रॉ OM परपेंडिकुलर किस पर परपेंडिकुलर है, इस AB कॉर्ड पर, एंड यहां से इस कॉर्ड पर भी हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे। इसको M माने हैं तो इसे N मानेंगे। अब क्या लिखेंगे, ON परपेंडिकुलर कौन से कॉर्ड पर, परपेंडिकुलर CD। इस CD पर, इस पर जो है क्या किए, परपेंडिकुलर डाले और क्या किए, ज्वाइन, क्या, OP को अब हम ज्वाइंट कर दिए। अब ध्यान दीजिए, अब इतना करने के बाद जब हम इतना कंस्ट्रक्शन कर दिए हैं, बता दिए, तो अब आपके माइंड में कुछ न कुछ आ रहा होगा। क्या, ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए कि जब भी हमने परपेंडिकुलर लाइन डाला, यानी ये पार्ट इस पार्ट के बराबर क्या हो गया, किसके बराबर हो गया, ये AM किसके बराबर हो गया। अब ध्यान दीजिए हम क्या बोले हैं कि सेंटर से जब भी परपेंडिकुलर लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो क्या करता है, कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। तो अब आप बताइए, तो ये AM यहां का डिस्टेंस AM कितना होगा, ये AM जब भी M परपेंडिकुलर, तो AM बराबर क्या होगा, MB। AM बराबर क्या हो जाएगा, AM बराबर क्या हो जाएगा, MB। AM बराबर MB, क्योंकि ये भी हाफ दिखने में थोड़ा फिगर एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम दिख रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो जब भी परपेंडिकुलर होता है तो वो भी आधा, ये भी आधा, ये भी हाफ, वो भी आधा, यानी AM इक्वल MB, ये भी आधा, ये भी आधा। तो ये आधा यानी क्या हो गया, ये दोनों आधा आधा, हाफ हो गए। अब आइए, तो इसमें ये हो गया इधर वाले में। अब इधर वाले में आइए, तो इधर वाले में जब हम आते हैं तो इधर वाले में क्या, ये CN, अब ध्यान दीजिए ये
CN, ये CN बराबर क्या होगा ND, ये भी क्या होगा, ये भी हाफ होगा क्योंकि ON परपेंडिकुलर है CD कॉर्ड पर, तो ये CN क्या हो गया, इस ND के बराबर हुआ, ये भी हाफ, ये भी हाफ। क्लियर है, यहां तक समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान दीजिए, क्यों हो गया, क्योंकि दोनों क्या है, ये दोनों क्या हो गया, परपेंडिकुलर, दोनों क्या हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर, क्या, फ्रॉम सेंटर, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, दोनों क्या है, परपेंडिकुलर, सेंटर परपेंडिकुलर है कहां से, सेंटर से है। अब देखिए, तो ये AM, अब देखिए ये AM, तो AM किसके बराबर हो गया, अब ध्यान दीजिए, ये AM किसके बराबर होगा, ND के बराबर हो गया कि नहीं हो गया। अब ध्यान दीजिए, AM, ये AM, ये पार्ट, ये पार्ट इस पार्ट के बराबर, और ये पार्ट इस पार्ट के बराबर। ध्यान दीजिए, तो हम लिख सकते हैं AM बराबर ND एंड MB बराबर CN। क्लियर है, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जब हमने कुछ ऐसा कर दिया तो कुछ हमारे ध्यान में आना चाहिए, इससे रिलेटेड थ्योरम हम लोग पढ़ रहे हैं। जस्ट अभी पिछले क्लास में ही जब हम लोग थ्योरम पढ़ रहे थे, उसमें आपने देखा होगा क्या, कि जब भी हमने अक्सर देखा और कहा भी है कि जहां देखिए परपेंडिकुलर वहां राइट एंगल बढ़ेगा, जहां देखिए राइट एंगल वहां RHS रूल से कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए, यहां से हम परपेंडिकुलर डाले हैं और यहां से ये भी डाले हैं, तो ये साइड बराबर ये साइड, या नहीं, हमको करना क्या है, ये देखिए, ये राइट एंगल, तो राइट एंगल और ये भी राइट एंगल, तो इसके सामने वाला हाइपोटेनस देखिए दोनों में कॉमन है, कोई दिक्कत। अब देखिए, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, एक एंगल में, एक हमको क्या मिल गया, एक साइड मिल गया, देखिए एक एंगल मिल गया, कौन सा, एक एंगल मिल गया, 90 डिग्री मिल गया, और क्या मिल गया, हाइपोटेनस क्या है, दोनों का कॉमन ही है, और हमको एक साइड चाहिए, तो साइड के लिए हम क्या करेंगे, तो पहले हम देखते हैं कौन कौन से ट्रायंगल में देखते हैं, पहले हम वो देख लेते हैं कौन कौन से ट्रायंगल में। तो चलिए हम ट्रायंगल देख लेते हैं पहले। तो इन ट्रायंगल किसमें, OMP, देखिए OMP, इस ट्रायंगल में OMP एंड OMP लिए, तो इधर से हम क्या लेंगे, ONP, ट्रायंगल ONP, दोनों ट्रायंगल हम कंपेयर करते हैं, तभी तो हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे, तभी इस पार्ट को उस पार्ट के इक्वल दिखा सकते हैं। तो देखिए, दोनों ट्रायंगल में हम लेते हैं, तो क्या लिखता है हमको, OM, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, OM बराबर ON, क्यों, OM बराबर ON, क्यों, क्योंकि इक्वल कॉर्ड है, ये दोनों इक्वल कॉर्ड है, तो उसका हम रीजन लिख देंगे। यहाँ पर क्या रीजन लिखेंगे, यहाँ रीजन लिखेंगे इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल equidistance from the center, equidistance from the center। देखिए क्या लिखे, इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्कल, जब भी किसी सर्कल पर दो इक्वल कॉर्ड होंगे, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से वो क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पर होगा, इक्वल, इसलिए हम यहाँ पर लिखे हैं इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से वो कॉर्ड क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पर होगा। इससे रिलेटेड थ्योरम भी हम लोग प्रूव किए हैं। तो ये रीजन हो गया, ये साइड बराबर वो साइड। अब देखिए,
एंगल ओ एम पी बराबर एंगल ओ एन पी, यानी ये एंगल बराबर ये एंगल। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, इच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है। देखिए जब भी परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री है। और OP बराबर ये OP, दोनों में क्या है, कॉमन है। तो जब ये दोनों में कॉमन हो गया तो ये ट्रायंगल दोनों में क्या हो गया ये। तो अब देखिए, तो इससे तो ट्रायंगल OMP क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल किसके, OMP के। किससे? तो RHS रूल से, राइट हाइपोटेनस साइड, ये इसके इक्वल कर दिया, ये इसके इक्वल कर दिया, और ये दोनों में इक्वल है। तो राइट हाइपोटेनस साइड, तो जब राइट हाइपोटेनस साइड से इस दोनों ट्रायंगल को हमने इक्वल बता दिया, तो ये साइड इक्वल हो जाएगा इस साइड के, किससे, CPCT से। तो M क्या, तब हम यहां बता सकते हैं क्या कि MP बराबर PN, किससे, तो CPCT से, corresponding पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये साइड इसके बराबर हो गया। अब देखिए कुछ आइडिया आ रहा होगा कि इस साइड को इस साइड का बराबर कर दिया हमने। अब देखिए इस साइड को, तो MP को यानी इस साइड को हमने क्या किया, इस साइड के PN के बराबर कर दिया, किससे, CPCT से। ठीक है, तो इसको हम क्या मानेंगे, इसको इक्वेशन हम 2 मान लेते हैं। इसको इक्वेशन हमने क्या किया, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अब देखिए थोड़ा इरेज कर लेते हैं, लिखेंगे हम एडिंग 1 and 2, दोनों को हम ऐड करते हैं। दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको कि AM प्लस MP। अब ध्यान दीजिए AM प्लस MP ध्यान दीजिए AM प्लस MP इक्वल टू ND प्लस PN। ND देखिए MP दोनों तरफ ऐड किए, तो यहाँ हम क्या निकाले, MP बराबर PN। तो दोनों इक्वेशन को, पहले वाला इक्वेशन, वीडियो अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो पॉज करके इक्वेशन 1 और 2 को मिला करके देखिए, इस तरह से कुछ आएगा। तो देखिए AM और MP क्या है, ये AP हो गया कि नहीं हो गया, AR और MP ये क्या हो गया, ये AP हो गया। AM और MP ये दोनों साइड को हमने जोड़ दिया तो क्या मिल गया हमारा, ये AP मिल गया। क्या मिल गया, AP। और ND प्लस PN, देखिए ND प्लस PN, इस दोनों को हमने जोड़ दिया तो क्या मिल गया, ये PD मिला कि नहीं मिला, ये P पॉइंट और ये D पॉइंट, ये PD सही से लिख देते हैं, ये D PD, इस दोनों को मिला दिया तो हमको क्या मिल गया, PD मिल गया। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन ने हमको क्या कहा था प्रूव करने के लिए, ये बड़ा वाला सेगमेंट इस बड़े वाले सेगमेंट के इक्वल। देखिए हो गया, इस दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो ये बड़ा वाला सेगमेंट हमारा इक्वल हो गया। अब आइए, अब देखिए, अब सब्ट्रैक्टिंग 2 from 1। अब जो इक्वेशन 2 है उसमें से हम 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए अब जो इक्वेशन 2 है उसमें से हम 1 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2 में से इक्वेशन 2 from 1। अब देखिए तो क्या है इक्वेशन है MP, क्या है MP माइनस, पहले हम इक्वेशन 1 लिख देते हैं, AM बराबर ND एंड MB
एम बी बराबर सी एन, ये हमारा 1 था और ये हमारा 2 है। अब देखिए हमने क्या लिखा है, सब्ट्रैक्टिंग 2, यानी इसको घटाना है किस में से, 1 में से, यानी ये जो हमारा है उसमें से इसको घटाना है। अब देखिए तो हमने क्या लिखा, एमपी, इसको घटाना है किससे, इसमें से, तो एमपी घटाना है, घटाएंगे किस में से। अब ध्यान दीजिए, ये जो एमपी है इसको हम घटाएंगे, कहाँ घटाएंगे, ये एमपी हम कहाँ देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, एमपी क्या देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, ठीक। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, ये क्या है, एमबी, ये क्या है, एमबी, एमबी में से एमपी को हम देखिए, एमबी में से एमपी को सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है। दूसरा क्या है, सीएन, ये वाला इतना पार्ट, सीएन में से क्या, ये सीएन है, सीएन में से पीएन को घटा दीजिए तो क्या मिलेगा, ये एमबी में से एमपी में से एमपी को हटा दिए, एमबी में से एमपी को हटा दिए तो क्या मिल गया हमको, पीबी। सीएन में से पीएन को हटा दिए, सीएन में से पीएन को घटा दिए तो हमारा क्या मिल गया, सीपी। देखिए यही मिल गया। तो यही तो हमको प्रूफ करना था कि बड़ा वाला सेगमेंट बड़े वाले सेगमेंट के बराबर है, ये छोटा वाला सेगमेंट छोटे वाले सेगमेंट के। तो देखिए ये सीपी बराबर क्या हो गया, देखिए अब यहाँ देख सकते हैं कि सीपी बराबर क्या हो गया, पीबी। तो सीपी बराबर पीबी, छोटा सेगमेंट, ये इक्वल हो गया। इससे पहले हमने बड़ा सेगमेंट प्रूफ कर दिया। यही तो हमको प्रूफ करना था। तो हम क्या कर सकते हैं, हेंस एपी बराबर पीडी एंड पीबी बराबर सी। इस तरह आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन पूरा हो गया। थैंक यू।